वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है थायरिस्टर। कि थायरिस्टर होता क्या है। थायरिस्टर थायरेट्रॉन प्लस ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, यानी कि थायरिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो थायरेट्रॉन से मिलती है और स्ट्रक्चर ट्रांजिस्टर से मिलता जुलता है। थायरिस्टर फैमिली ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूज़ पर्पस के लिए किया जाता है, यानी कि इसके अंदर वो सारे डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जिसमें हाई पावर, हाई वोल्टेज और हाई करंट बेयर करने की कैपेसिटी होती है। वो नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं किया जाता है, बस ये ज़्यादातर इंडस्ट्री के पर्पस से यूज़ किया जाता है। अब जब थायरिस्टर फैमिली के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आती हैं और जो डिवाइसेस थायरिस्टर फैमिली के अंदर आती हैं उसके लिए कुछ कंडीशन होंगी, यानी अगर उस डिवाइसेस में ये चीज़ें होंगी, ये क्वालिटी होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करता है तब वो थायरिस्टर फैमिली के अंदर आता है, अदरवाइज़ नहीं। तो पहला कंडीशन है कि उस डिवाइस में 3 और उससे ज़्यादा जंक्शन होना चाहिए। सेकंड है कि उसमें 2 स्टेबल स्टेट होने चाहिए, फर्स्ट ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये थायरिस्टर फैमिली के अंदर जो डिवाइसेस आते हैं उसकी कंडीशंस है जिसके कारण वो कहा जाता है कि दिस इज़ द फैमिली ऑफ थायरिस्टर। तो डिवाइसेस ऑफ थायरिस्टर फैमिली के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट SCR, डायक, ट्रायक, GTO, SCS, GTO, SCS। ठीक है, इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग SCR पढ़ेंगे। ठीक है, SCR देखते क्या है। SCR का जो फुल फॉर्म होगा वो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए यहाँ से चीज़ें पता चल रही है, जैसे हम नॉर्मल डायोड पढ़ते थे वो भी सिलिकॉन का ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते थे, तो वो रेक्टिफायर था। ठीक है ना, उसका काम था रेक्टिफिकेशन करने का। बट यहाँ पे एक टर्म ऐड हो गया, वो है कंट्रोल। मीन्स कि जो इसका वर्किंग होगा ना वो बिल्कुल रेक्टिफायर की तरह होगा बट कंट्रोल्ड होगा, यानी कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जो आउटपुट प्राप्त करेंगे वो कंट्रोल प्राप्त करेंगे। वो कैसे होगा वो हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कि ये कह लीजिए कि ये भी P टाइप और N टाइप मटेरियल से बना हुआ इसमें ये P टाइप और N टाइप मटेरियल से बना होता है जिसमें 4 लेयर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, PN। ठीक है, SCR के कितने लेयर हो गए 4, 1 2 3 4, और P और N टाइप के मटेरियल से बना होता है। जंक्शन इसमें कितने हो जाएंगे, जंक्शन इसमें 3 होंगे, J1 J2 J3। जबकि आप नॉर्मल डायोड में पढ़े थे जब आप फर्स्ट ईयर में थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपने पढ़ा था कि 3 नहीं होते। ठीक है, तो इसमें जंक्शन कितने हो जाएंगे 3, 1 2 3, J1 J2 J3। यहाँ पे देखिए, और टर्मिनल इसमें कितने होंगे, टर्मिनल इसमें 3 होंगे। नॉर्मल डायोड में 3 नहीं था, 2 ही पढ़ते थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें टर्मिनल 3 होते हैं। एनोड कैथोड तो नॉर्मल डायोड में आप पढ़ते आए हो, बट यहाँ पे एक और टर्मिनल ऐड हो जाएगा जिसका नाम है गेट। यहीं से हम कंट्रोलिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, A को हमने एनोड कहा है, K को कैथोड कहा है, G को गेट कहा है। इट कंडक्ट्स ओनली इन 1 डायरेक्शन। SCR जो होता है वो 1 डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि SCR की प्रॉपर्टी क्या होती है। जितने भी लेयर्स होते हैं उसकी डोपिंग लेवल देखेंगे, थिकनेस है, कौन थिक है कौन थिन है, किसकी थिकनेस ज़्यादा है किसकी कम है, ये चीज़ देखेंगे प्रॉपर्टी में। तो देखिए, थिकनेस के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो J1 की साइड वाला P टाइप, यानी कि एनोड के पास जो P टाइप है, ये क्या है, ये थिकर है। ठीक है, थिकर है, लेकिन अगर डोपिंग की बात करें तो इसकी डोपिंग लेवल मॉडरेट है। अगर हम इस एन टाइप की बात करें, इस एन साइड की बात करें, तो ये क्या है, थिकेस्ट है। ठीक है, और इसकी डोपिंग लाइटली डोप्ड है, यानी कि इसमें जो डोपिंग की गई है वो कम की गई है। अब इस P टाइप की बात करें तो ये भी आपका थिकर है, बट और डोपिंग इसकी भी वही है जो इसकी है, यानी कि इस P टाइप की भी डोपिंग क्या है, मॉडरेट है। अब लास्ट फाइनली हम कैथोड की साइड वाले एन टाइप की बात करेंगे तो ये आपका थिन होता है, ये सबसे पतला होता है। ठीक है, लेयर की बात करें तो, और डोपिंग की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डोप होता है, यानी कि ये हाईली डोप्ड होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये तो था आपका स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम लोग इसकी सिंबल के बारे में देखेंगे। देखिए सिंबल बनता कैसे है। नॉर्मल डायोड तो आप जानते हो कि इस तरीके से मैंने डायोड बनाया। ठीक है, P टाइप वाला जो टर्मिनल है वो एनोड है और N टाइप वाला जो टर्मिनल है कैथोड है। इसमें जो थर्ड टर्मिनल दिख रहा है वो है गेट।
गेट, ठीक है। इसको मैंने हॉरिजेंटली, ये तो हॉरिजेंटली, अगर वर्टिकल आप बनाना चाहो तो देख लीजिए आप इस तरीके से बना सकते हो। दिस इज एनोड यानी कि पी टाइप, ठीक है, और ये आपका एन टाइप हुआ। दिस इज कैथोड एंड थर्ड टर्मिनल इज गेट, जहाँ से आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग का काम करते हो। तो ये तो रहा सिंबल। अब हम लोग देखेंगे कि SCR बेसिकली इसकी जो मतलब मेन एडवांटेज है, मतलब ये इसकी जो वोल्टेज और करंट कैपेसिटी कैसी होती है। तो SCR जो हाई पावर हैंडलिंग डिवाइस है, SCR एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, ठीक है। इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और इसमें लॉसेस भी है वो कम होते हैं, यानी कि इट इज़ लो लॉसेस डिवाइस। इसके कारण ही SCR का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है। भाई इंडस्ट्री में जो जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो SCR फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए इसका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग के बारे में कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने फोल्ड कनेक्शंस कर दिया, मतलब एनोड यानी ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। 4 लेयर है, मैंने बताया था पी एन, ठीक है। अब आपको पता है कि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, जिसको मैंने देखिए राउंड से दिखाया हुआ, और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस एन टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो आपके होल्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए मैंने मेजॉरिटी कैरियर होल्स करा हुआ और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने शो किया हुआ। अब एक चीज़ देखिए कि जब मैंने इस पी टाइप को यानी एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इस कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो ये SCR क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में हुआ। लेकिन जो SCR की वर्किंग है उसकी कुछ स्पेशल केसेस होंगे कि ज़रूरी नहीं कि फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद इसमें कंडक्शन हो जाए। जबकि नॉर्मल डायोड में क्या था कि फॉरवर्ड बायस में होने के कारण जो डायोड था वो ऑन हो जाता था और करंट फ्लो होता था, आउटपुट में प्राप्त होती थी। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, यानी कि इसकी वर्किंग 4 मोड में हम पढ़ेंगे। पहला जो मोड होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होगा, फॉरवर्ड बायस में तो है, लेकिन देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है ये चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा जो मोड पढ़ेंगे वर्किंग के लिए वो है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तीसरी जो हम लोग मोड पढ़ेंगे वो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और चौथा पढ़ेंगे रिवर्स कंडक्टिंग मोड। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पढ़ेंगे, मतलब जब डायोड आपका भी फॉरवर्ड बायस में। देखिए होता क्या है, ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है, तो जंक्शन J1, ध्यान दीजिए कि चूंकि ये पी टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में हो गया, ठीक है। और जंक्शन J3 इसकी बात करें तो ये आपका एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो जंक्शन J3 भी क्या हो गया, आपके फॉरवर्ड बायस हो गए, यानी J1 और J3 आपके क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। बट जंक्शन J2 की ओर अगर आप ध्यान से देखिए, J2 के साइड इधर एन टाइप देखिए, एन टाइप क्या है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए ना फॉरवर्ड बायस में होने के लिए। और ये पी टाइप है वो बैटरी के इस साइड में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के इफेक्ट में आ रहा है, इसलिए जंक्शन J2 आपका क्या हो गया, वो रिवर्स बायस में हो गया। तो टोटली मिला के कहने के कारण कि अगर जंक्शन J2 रिवर्स बायस में हो गया तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बहुत चौड़ी हो जाएगी, यानी कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत चौड़ी हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ से इस जंक्शन से कोई करियर का फ्लो नहीं होगा। यानी कि देखिए अगर जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में J3 तो यहाँ से तो करियर का फ्लो होगा आराम से इजी गोइंग में, इस लेयर को क्रॉस करेगा, लेकिन जैसे ही जंक्शन J2 के पास आएगा तो रिवर्स बायस होने के कारण यहाँ से आपका करियर का फ्लो नहीं हो पाएगा और करंट का, और इस तरीके से कंडक्शन इसमें रुक जाता है और आपका जो SCR है वो ऑफ रहेगा, कोई कंडक्शन नहीं होगा, करंट इसमें बिल्कुल ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि J2 आपका रिवर्स बायस में है। तो इस मोड को कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, यानी कि SCR फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद भी इसमें कोई कंडक्शंस नहीं हो रहे हैं। जैसा कि मैंने नोट्स में भी सब कुछ लिखा हुआ है, आप इस नोट्स को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नोट्स मैंने दे दिया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। गेट करंट भी आपका 0। अब सेकंड हम लोग ये तो पता चल गया है कि इस मोड को हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। दूसरा मोड पढ़ेंगे वो है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। जो कि पहले के केस में था, मैंने देखा था कि इसके डिप्लेशन लेयर इसकी चौड़ी हो जाने के कारण जंक्शन J2 के रिवर्स बायस में हो जाने का करंट का फ्लो नहीं होता। तो हम सोचेंगे ना कि आखिर कंडक्शन कैसे कराएं, या तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। भाई अगर मान लो मैंने इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो यहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, जंक्शन J2 के पास हमें वोल्टेज इतना मिल जाएगा कि
इसका एवलांचे ब्रेक डाउन हो जाएंगे या फिर आराम से, जिसके कारण आपका करंट मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड दो तरीके से, इसमें दो स्टेजेस होते हैं। विदाउट गेट करंट, यानी कि जब हम IC 0 देते हैं, इस गेट पे हम लोग कोई करंट नहीं देते। दूसरा विद गेट करंट। अब देखिए विदाउट गेट करंट में कैसे करंट का फ्लो होता है, वही चीज़ है। अगर मैंने गेट पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे। जब इसका वोल्टेज यहाँ जो आपका एवलांचे ब्रेक डाउन होने के लिए, एवलांचे ब्रेक डाउन होने के लिए जो वोल्टेज होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में ठीक है करंट का फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया ना। बट हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपका SCR बर्नट होने का खतरा होता है। तो हम लोग कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, विद गेट करंट, यानी कि यहाँ पे कुछ हम वोल्टेज देंगे, यहाँ पे वोल्टेज को नॉब से बढ़ा करके गेट करंट को इंक्रीज़ करेंगे, जिसके कारण करंट का फ्लो हो। देखिए वो कैसे, देखिए मैंने किया हुआ है विद गेट करंट, यानी IC को कुछ ना कुछ हम रखेंगे। देखिए PN लेयर है ना, और उसी तरीके से मैंने वो कनेक्शन किया हुआ, इसको एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, P टाइप से कनेक्टेड है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और यहाँ ये N टाइप है बैटरी के नेगेटिव। इसको हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ कर, मतलब इस पर जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, नॉब के थ्रू मतलब वेरी कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि P टाइप में हमने क्या कर दिया, कुछ एनर्जी दे दिया। अब यहाँ से जो होल्स है ना, वो होल्स आराम से क्या करता है, इसमें नंबर ऑफ होल्स की संख्या बढ़ती चली, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, मूव करता चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, ये इस जो बैरियर पोटेंशियल बना हुआ, इस पे फोर्स एक अप्लाई करता है, ठीक है। फोर्स अप्लाई होने के कारण जो ये रिवर्स बायस है, इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, क्योंकि चार्ज कैरियर की मूवमेंट होने लगी ना। यहाँ पे जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इसको फोर्स करना शुरू कर दिया, और इस डिप्लेशन रीजन को क्या कर दिया, धीरे धीरे इसका इफेक्ट कम होने लगा, और ये रिवर्स बायस धीरे धीरे फॉरवर्ड बायस की ओर जाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से करंट मतलब करियर्स का फ्लो हुआ, और करियर्स के फ्लो होने के कारण अब इसमें करंट का फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये तो पहले से फॉरवर्ड बायस था, ये भी पहले से फॉरवर्ड बायस था। अब यहाँ पे भी जो रिवर्स बायस का इफेक्ट था वो अब ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू गेट करंट, ठीक है। गेट करंट को इंक्रीज़ करते करते इतना इसमें जो मेजॉरिटी के नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा संख्या में जनरेट होंगे, जो आराम से इस डिप्लेशन इस लेयर को रिवर्स बायस से हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में लाने की कोशिश करते हैं, और मेजॉरिटी जो करियर्स है उसका फ्लो इजी गोइंग में इस लेयर से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसमें कंडक्शंस होने लगता है, जैसे मैंने देखिए लिखा हुआ है वो चीज़ें आप कर लीजिएगा। और इस मोड को फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड कहते हैं, जिसमें करंट का फ्लो होने लगता है और SCR क्या हो जाएगा आपका, वो ऑन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। अब हम थर्ड जो पढ़ेंगे वो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देखिए क्या होता है, मैंने क्या किया, इसको रिवर्स बायस में कनेक्शन कर दिया, यानी कि इस एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको मैंने कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब जंक्शन J1 और J3 क्या हो जाएंगे, वो आपके रिवर्स बायस में होंगे। अब जब यही दोनों स्टार्टिंग वाले ही जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाएंगे तो करंट का फ्लो तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी करंट का फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मैंने बताया था, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक देखूंगी तो बताऊंगी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट का फ्लो होता है। तब भी आपका जो SCR क्या रहेगा, वो ऑफ स्टेट में बना रहता है, और इसमें लीकेज करंट फ्लो होती रहती है। तो ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहला गया। फोर्थ आएगा रिवर्स कंडक्टिंग मोड, मतलब ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है, बट फिर भी रिवर्स बायस में भी कैसे कंडक्शंस होगा, उसके लिए देखिए क्या करते हैं कि अगर इस रिवर्स वोल्टेज को, ये रिवर्स वोल्टेज हो, इसको सफिशिएंट लार्ज वैल्यू तक इंक्रीज, सफिशिएंट जितनी मतलब इसको रिवर्स जो बायस है, ठीक है, जंक्शन है, तो अगर इसकी पे अगर सफिशिएंट लार्ज वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो जंक्शन पे रिवर्स बायस का इफेक्ट है वो ख़त्म होना शुरू कर देगा, और यहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। उस एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण जो है डिवाइस जो है कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू देखते थे। तो ये तो था वर्किंग। थैंक यू।